हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आया हूँ एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। इस लेसन का लेक्चर नंबर 3 है और आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 का 5th क्वेश्चन से हम आगे सॉल्व करेंगे। इससे पहले के लेक्चर में 4th क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट किए थे, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 का 5th क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल मेजर ऑफ एंगल ए 7 पाई अपॉन 36 रेडियन दिया है और एंगल बी जो है 120 डिग्री दिया है, और आपको बोल रहा है कि मेजर ऑफ एंगल सी निकालो जो डिग्री और रेडियन दोनों में निकाल के दिखाना है। तो सबसे पहला डिग्री और रेडियन का कन्वर्जन कैसा होता है ये समझ लेते हैं। हमें पता है कि अगर कोई भी यहाँ का मान लो कि डिग्री में दिया है तो उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते थे, यहाँ पर कन्वर्ट करते थे 1 थीटा इंटू पाई बाई 180 रेडियन में कन्वर्ट करते थे इसे। अगर मान के चलो यहाँ पर 30 डिग्री दिया है समझो, तो 30 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन करते थे। ये और ये कट हो गया, 3 1 जा 3 6 जा, मतलब पाई बाई 6 रेडियन आ गया। तो देखो डिग्री में दिया है तो रेडियन में ऐसे कन्वर्ट करते हैं, और अगर रेडियन में दिया है तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें। अगर पाई रेडियन है समझो, पहला तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। थीटा रेडियन में दिया है तो डिग्री में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला था इस तरह, ठीक है। क्या करे थे, जो भी एंगल है वो यहाँ पर लिखने का, इंटू 180 अपॉन पाई करने का, ऊपर डिग्री का सिंबल। अब देखो इसमें एग्जांपल के लिए लेता हूँ, यहाँ पर लिखा है मैंने पाई बाई 4 रेडियन है समझो, इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा पाई बाई 4 इंटू 180 अपॉन पाई डिग्री। ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4 4 जा 16 4 5 जा 20, मतलब 45 डिग्री आ रहा है। तो देखो पाई बाई 4 रेडियन को जब डिग्री में कन्वर्ट किया तो 45 डिग्री आया, राइट। इसी तरह हम इससे पहले भी देख चुके हैं, अगर 180 डिग्री है मतलब पाई रेडियन है, इतना याद रख लो। आप 180 को डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो पाई रेडियन आएगा, ठीक है। इतनी तो बेसिक हमें पहले से पता है। अब क्वेश्चन में देखो यहाँ पर क्या किया, एक ट्राइंगल दिया ए बी सी और उसमें बी एंगल जो है 120 दिखा रहा है, मतलब 90 से भी ज़्यादा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक समझने के लिए ट्राइंगल बना लेता हूँ। ये रहा अपने पास एक ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है। इसमें देखो जो बी वाला एंगल है वो 120 डिग्री है, मतलब इधर का एंगल कितना 120 डिग्री है, यानी कि 90 से भी ज़्यादा है। और यहाँ का एंगल उन्होंने रेडियन में दिया है कितना, 7 पाई बाई 36 रेडियन में दिया है। और हमें बोला है कि ये वाला एंगल निकाल के दिखाओ, और ये एंगल डिग्री में भी चाहिए और रेडियन में भी चाहिए, ये दोनों में निकाल के दिखाना है। तो सबसे पहला जो दिया है वो उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है, इन ट्राइंगल ए बी सी, उन्होंने बोला है कि ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ पर देखो मेजर ऑफ एंगल ए दिया है 7 पाई बाई 36 रेडियन दिया है, और दूसरा मेजर ऑफ एंगल बी है वो दिया है 120 डिग्री, ठीक है। ऐसे दो एंगल दे दिया है, हमें निकालना है मेजर ऑफ एंगल सी, यानी कि ये एंगल निकालना है। फिलहाल तो देखो ये बी एंगल तो डिग्री में है, मैं इसको डिग्री में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो उससे पहले मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर, सिंस वी नो दैट, हमें पता है, और हमें क्या पता है, जब भी कोई डिग्री में दिया रहेगा तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और रेडियन में दिया रहेगा तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये हमें पता है। फिलहाल अभी रेडियन में दिया है तो मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो थीटा रेडियन है तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 180 अपॉन पाई इंटू थीटा, यहाँ डिग्री में कन्वर्ट होगा। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 7 पाई बाई 36 रेडियन दिया है, तो यहाँ लिखूँगा 7 पाई बाई 36 इंटू 180 अपॉन पाई डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ ये पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर देखो 6 6 जा 36 6 3 जा 18 0 हो जाएगा, 6 1 जा एंड 6 5 जा 30, ये हो जाएगा। मतलब फाइनली यहाँ मिल रहा है 7 पाई बाई 36 रेडियन इज इक्वल टू, ये 7 5 जा 35 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब बात सिंपल है, 7 पाई बाई 36 के जगह पे कितना रहेगा 35, मतलब एंगल ए कितना आ जाएगा 35 डिग्री आ जाएगा। तो मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 35 डिग्री हो गया, क्लियर। यानी कि ये वाला एंगल आ रहा है 35 डिग्री। उन्होंने यहाँ का एंगल रेडियन में दिया था, हमने डिग्री में बना लिया है, क्लियर हो गई। अब रूल्स के अकॉर्डिंग आपको पता है कि ट्राइंगल में तीनों एंगल मिला के 180 डिग्री आना चाहिए, यानी कि 180 डिग्री आना चाहिए, राइट। तो 180 डिग्री आना चाहिए, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, देखो इन ट्राइंगल ए बी सी में मेजर ऑफ एंगल ए
प्लस मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों एंगल मिला के 180 डिग्री होना चाहिए। बाजू में रीजन लिख लेंगे हम कि सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, ये होना चाहिए। बन गया। अभी देखो मेजर ऑफ एंगल ए कितना है, 35 डिग्री है, तो इसके जगह पे 35 डिग्री ले लेते हैं। अभी मैं 35 लिखता हूँ, पहले डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। और मेजर ऑफ एंगल बी जो है वो कितना है, 120 डिग्री है, तो यहाँ पर 120। मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू ये 180 रहेगा। अभी वो 35 और 120 दोनों मिला के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 155 प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180। नो मेजर ऑफ एंगल सी यहीं पर रहेगा, 180 भी अपनी जगह पे रहेगा, ये यहाँ जाएगा, मतलब माइनस 155 हो जाएगा, प्लस 155 वहाँ जाके माइनस 155। मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 में से 155 जाएगा तो कितना होगा, 5 डालेंगे तो 60, यानी कि ये हो जाएगा 25 डिग्री हो जाएगा। तो मेजर ऑफ एंगल सी कितना आ रहा है, ये 25 डिग्री आ रही है। क्लियर हो गई। अब आपको क्या बोला है, मेजर ऑफ एंगल सी निकालना है, लेकिन डिग्री में भी निकालना है, रेडियन में भी निकालना है। सो अब यहाँ पर लिखेंगे सिंस वी नो दैट अगर डिग्री में दिया है तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते, थीटा इंटू पाई बाई 180 रेडियन में ऐसे कन्वर्ट करते हैं ना। तो यहाँ पर देखो थीटा कितना है, 25 डिग्री है, तो 25 डिग्री इज इक्वल टू 25 इंटू 180 सॉरी पाई बाई 180 रेडियन में कन्वर्ट करेंगे ऐसे। तो देखो यहाँ पर अभी कैसे ये इसे 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा और 5 6 ज़ा 30 है ना, और यहाँ पर 5 5 ज़ा 25, तो बस इतना ही आएगा, ये कटेगा नहीं इसके बाद। तो यहाँ पर 25 डिग्री इज इक्वल टू 5 पाई बाई 36 रेडियन हो गया। तो देयरफॉर अभी यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, मेजर ऑफ एंगल सी 25 डिग्री था, 25 डिग्री का रेडियन में कितना आता है, 5 पाई बाई 36, तो यहाँ लिखोगे 5 पाई बाई 36 रेडियन। सो फाइनली आपको लास्ट में क्या लिखना है, उन्होंने बोला है कि मेजर ऑफ एंगल सी इन डिग्री एंड रेडियन आर। सो मेजर ऑफ एंगल सी इन डिग्री एंड रेडियन आर कितना आया था, डिग्री में आया था 25 डिग्री एंड रेडियन में कितना आ रहा है 5 पाई बाई 36 रेडियन रेस्पेक्टिवली। इस तरह आपको सॉल्व करना होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था और क्वेश्चन नंबर 5 को इस तरह आपको सॉल्व करना होगा। तो आई थिंक आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव ऑन करते हैं। ठीक है, तो इसको निकाल लेते हैं। तो देखो अभी ये है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है कि 2 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 5 पाई बाई 9 रेडियन एंड 5 पाई बाई 18 रेडियन। फाइंड द डिग्री एंड रेडिएशन मेजर ऑफ द थर्ड एंगल। थर्ड एंगल का आपको थर्ड एंगल निकालना है, जो कि डिग्री और रेडियन में दोनों में निकालना है। तो अभी कैसे दिया है कि अभी एग्जाम्पल के लिए हमने ट्राइंगल ले लेते हैं, उन्होंने कोई ट्राइंगल मेंशन नहीं किया है, तो हम क्या करेंगे, ट्राइंगल कंसिडर कर लेते हैं। अब मान के चलो मैंने ए बी सी एक ट्राइंगल ले लिया समझो, तो उन्होंने एक एंगल दिया है, चलो लेट से एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ, यहाँ का एंगल कितना दे दिया 5 पाई बाई 18 दे दिया, और यहाँ का जो एंगल है सॉरी यहाँ पर है 5 पाई बाई 9 दे दिया, और यहाँ का कितना दिया है 5 पाई बाई 18 दे दिया। तो यहाँ का एंगल हमें निकालना है। ठीक है, अब जो भी एंगल यहाँ रहेगा ना उसके लिए मैं क्या मान के चलता हूँ कि x मान लिया, समझो x कंसिडर कर लिया अभी यहाँ के एंगल के लिए। क्लियर हो गई। तो देखो अभी आपको है ना ऑलरेडी यहाँ पर 2 एंगल दिया है, लेकिन दोनों भी रेडियन में दिया है। तो हम क्या करेंगे, अब ये रेडियन में दिया है, ये रेडियन में दिया है, तो पहले इसको रेडियन में निकाल लेते हैं और बाद में इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। अब आपको ये पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल मिला के 180 डिग्री आता है, लेकिन रेडियन में कितना आएगा, पाई रेडियन आएगा, क्योंकि जो 180 डिग्री है ना, जब इसको आप रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो पाई आएगा। तो ट्राइंगल में तीनों एंगल मिलाकर या तो 180 होना चाहिए या तीनों एंगल मिलाकर पाई रेडियन होना चाहिए। रूल्स के अकॉर्डिंग ये होते हैं। अब उन्होंने हमें क्या दिया है, हमें दिया है कि इट इज़ गिवन दैट हमें दिया है यहाँ पर एंगल्स
two angles of a triangle, two angles of triangle are 5 pi by 9 radian and 5 pi by 18 रेडियन रेस्पेक्टिवली, ये दिया है, ठीक है, ये हमको दे के रखा है। अभी जो थर्ड एंगल है ना वो हमको दिया नहीं है, तो थर्ड एंगल मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ, एक्स कंसिडर कर लेता हूँ। तो मैं ऐसे मान के चलता हूँ कि लेट मेजर ऑफ एंगल एक्स, ऐसा ले लिया, मेजर ऑफ एंगल एक्स बी द एंगल इन रेडियन, क्या मैं रेडियन में ले रहा हूँ, इन रेडियन ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो सॉरी, मेजर ऑफ एंगल एक्स बी द थर्ड एंगल, हाँ, कौन सा एंगल है, थर्ड एंगल इन रेडियन, ये थर्ड एंगल है लेकिन रेडियन में ले रहा हूँ, किसका, ट्राइंगल का। तो अब हम क्या करेंगे, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, तीनों एंगल को ऐड करके पाई रेडियन करेंगे। पहले रेडियन में निकाल लेते हैं, क्योंकि दोनों भी रेडियन में दिया है, तो इसको पहले डिग्री में कन्वर्ट करो, फिर इनके साथ ऐड करो, क्यों इतना करने का। अगर ये रेडियन में दिया है तो रेडियन में लेके चलते हैं, लास्ट में जो भी हमारा ये आंसर आता है उसको फिर डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। इन दोनों को डिग्री में कन्वर्ट करके लंबा प्रोसेस करने के बजाय थोड़ा सिंपल करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अभी क्या करोगे, दिस एंगल मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल मिलाकर कितना आना चाहिए, पाई रेडियन। तो हम लिखेंगे 5 पाई बाई 9 रेडियन प्लस 5 पाई बाई 18 रेडियन प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू पाई रेडियन। अब आज में रीजन लिखेंगे, बिकॉज सम ऑफ measure of angles of triangle is पाई रेडियन, है ना, पाई रेडियन में लेंगे तो पाई रेडियन। तो अभी देखो यहाँ पर क्या करेंगे, मैं इधर लिखता हूँ 5 पाई बाई 9 है और ये 5 पाई बाई 18 है, मेजर ऑफ एंगल सी ये पाई रेडियन। अब बोलोगे वही स्टेप लिखा है, चेंज करूँगा, देखो मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। अगर 2 कैंसिल हो जाएगा तो फिर से पुराना वाला आएगा, मतलब मीनिंग में तो कोई बदलाव नहीं होगा, सिर्फ फॉर्मेट बदल रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। अगर 2 5 जा करूँगा तो कितना हो जाएगा, 10, तो यहाँ आ जाएगा 10, 2 9 जा कितना, 18, तो ये आ जाएगा 18, ठीक है। तो 10 पाई अपॉन 18 आ गया। अब ज़रा देखो, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो दोनों का बेस है ना सेम है, यानी कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। डिनोमिनेटर सेम कितना आ रहा है, 18 आ रहा है, इसका और इसका। अभी डायरेक्ट ऐड करो, 10 पाई प्लस 5 पाई कितना हो जाएगा, 15 पाई हो जाएगा, ऊपर 15 पाई, और बाजू में मेजर ऑफ एंगल सी है तो प्लस मेजर ऑफ एंगल सी, और यहाँ हो गया पाई। अभी मेजर ऑफ एंगल, माफ करना, सी लिख दिया मैंने, सी नहीं, ये क्या था हमारा, एक्स था, तो यहाँ लिखेंगे एक्स और इधर क्या लिखेंगे, एक्स, है ना। तो एक्स कंसिडर किया है तो यहाँ एक्स लिखेंगे, ये एक्स हो गया। मेजर ऑफ एंगल x इज इक्वल टू, देखो ये पाई रहेगा, इसको यहाँ भेजेंगे तो माइनस 15 पाई अपॉन 18 हो जाएगा। नाउ मेजर ऑफ एंगल x इज इक्वल टू, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18 पाई माइनस 1 इंटू 15 पाई अपॉन 18 1 जा 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर मेजर ऑफ एंगल x कितना आ जाएगा, ये 18 पाई माइनस 15 पाई मतलब 3 पाई अपॉन 18 हो जाएगा। मेजर ऑफ एंगल x इज इक्वल टू पाई बाई कितना, 6 रेडियन, 3 1 जा 3 6 जा, मतलब इतना आ रहा है। तो अभी ये एंगल कितना आ रहा है, पाई बाई 6 रेडियन आ रहा है, लेकिन हमें क्या बोला है कि हमें रेडियन में भी चाहिए और डिग्री में भी चाहिए ना, डिग्री और रेडियन में दोनों में चाहिए। तो हमें पहले से पता है कि सिंस वी नो दैट हमें पता है, क्या पता है कि अगर हमें रेडियन में रहेगा तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है वो अच्छे से पता है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो अभी देखो हमारे रेडियन में कितना दिया है, पाई बाई 6 रेडियन, तो यहाँ लिखेंगे पाई बाई 6 इंटू 180 अपॉन पाई रेडियन, सॉरी डिग्री, पाई पाई गया, 6 1 जा 6 3 जा और यहाँ पर 0, मतलब 30 डिग्री आया। तो पाई बाई 6 रेडियन का आंसर कितना आ रहा है, 30 डिग्री। मतलब मेजर ऑफ एंगल x कितना आ रहा है, मेजर ऑफ एंगल x इज इक्वल टू 30 डिग्री आ रहा है, राइट। तो ये जो एंगल है यहाँ का वो डिग्री में 30 आ रहा है, रेडियन में कितना आ रहा है, पाई बाई 6। तो अब हम लास्ट में क्या लिखेंगे, द मेजर ऑफ
थर्ड एंगल ऑफ ट्राइंगल इन डिग्री एंड रेडियन आर 30 डिग्री एंड π/6 रेडियन रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हमें रेडियन और डिग्री में दोनों में हमने उसका आंसर निकाल लिया और ये था क्वेश्चन नंबर 6। अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव ऑन करते और क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 है और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है देखो, यहाँ पर बोला है कि इन राइट एंगल ट्राइंगल द एक्यूट एंगल्स आर इन द रेशियो 4:5। फाइंड द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इन डिग्री एंड रेडियन। अब देखो यहाँ पर मेंशन क्या किया गया है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल मतलब लेट से मैं यहाँ पर लेता हूँ, ये है राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एक एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है। इसके लिए कुछ नाम दे देंगे, ABC ट्राइंगल है समझो। अब ये ABC ट्राइंगल है, यहाँ पर B एंगल है 90 डिग्री होना चाहिए क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट। तो बात सिंपल है, अब यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल जो होगा वो 90 डिग्री से कम होने वाले हैं क्योंकि पूरा एंगल मिला के ये एंगल और ये एंगल तीनों एंगल मिला के 180 होते हैं। 180 में 90 यहीं पर हो चुके हैं, मतलब बचे कितने 90। अब जो 90 है उसमें से थोड़ा इधर होगा और थोड़ा यहाँ होगा, मतलब ये दोनों भी एंगल 90 डिग्री से कम है। अगर कोई एंगल 90 डिग्री से कम होते तो उन्हें कहते एक्यूट एंगल। तो यहाँ पर भी एक्यूट एंगल होगा और यहाँ पर भी एक्यूट एंगल होगा, ये बात तो पक्का हो गया। तो वो मेंशन कर रहा है कि इन राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल में द एक्यूट एंगल्स आर इन द रेशियो 4:5, मतलब इधर का एंगल और इधर का एंगल का रेशियो करके कितना आ रहा है 4:5 आ रहा है। मतलब क्या होगा 4/5 हुआ होगा। तो आप मुझे बताओ ये इस कब आता है। अब एग्जाम्पल के लिए मैंने ऐसे ही बोला, लेट से एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं यहाँ पर बोला कि 10/25 क्या समझो, तो इसको सॉल्व कैसे करोगे बताओ। यहाँ पर 10/25 क्या मतलब यहाँ पर 5 2 जा और 5 5 जा हो जाएगा। ठीक है, एक काम करता हूँ यहाँ पर मैं 30 कर देता हूँ ऐसे। तो यहाँ पर देखो आप क्या करोगे, यहाँ पर 5 2 जा और 5 कितना यहाँ पर 5 6 जा हो जाएगा ना। 5 6 जा, कोई दूसरा नंबर लेते रुको, यहाँ पर मैं लेता हूँ 24 और यहाँ लिया 28। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि ये नंबर है ना फिर से आगे जाके कटने वाला था इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया। अभी देखो 24/28 है समझो, तो इसको आप क्या बताओगे, यहाँ पर 4 6 जा 24 आता है और 4 7 जा 28 आता है। तो इसमें अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो मैं नंबर को ऐसा लिखता हूँ, देखो 6 × 4 लिख लेता हूँ और यहाँ पर देखो 4 × 7 लिख लिया। इसमें होता क्या है, ये 4 4 कट जाते हैं, कटने के बाद कितना आ रहा है 6/7 आ रहा है, मतलब क्या हुआ 6:7 आ गया। 6:7 आया कहाँ से, आया इस नंबर से था। तो ये नंबर का कटिंग कैसे हुआ था, मतलब जो कैंसलेशन वो कैसा हुआ था। कैंसलेशन इसलिए हुआ था कि इन दोनों नंबर में एक कॉमन नंबर आ रहे थे, इसमें एक नंबर और इसमें नंबर दोनों क्या थे कॉमन। देखो 4 और 4 क्या है कॉमन है। अब ये 4 और 4 कटेंगे तभी ये जो नंबर है वो बाहर आते हैं और वो रेशियो में दिखाया जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड इज या रेशियो, है कि नहीं। चलो अगर एक काम करता हूँ मैं इसको लिख देता हूँ, यहाँ पर अभी 6 × 4 है ना, तो 6 × k और यहाँ पर k लिख दिया, k कट जाएगा तो यही नंबर आएगा। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि ये 6k और ये 7k होगा समझो, k कट गया तो ये नंबर आएगा, है कि नहीं। अभी ये वाले क्वेश्चन में तो आपको यहाँ का नंबर पता था, पर यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 4:5 बोल रहा है। तो मैं क्या बोलाऊंगा, मैं ये बताऊंगा जरा सुनो, 6k/7k आ रहा है तो आंसर क्या आ रहा है 6/7 आ रहा है ना, दैट मीन्स 6:7 आ रहा है। तो वैसे अगर यहाँ पर 4:5 है इसका मतलब क्या हो गया 4/5 आ रहा है। 4/5 कहाँ से आया होगा, 4k/5k करके आया होगा। तो ये k कट जाएंगे तो ये नंबर आ रहा है। मतलब सिंपल सी बात है कि इस एंगल का उन्होंने रेशो किया है। ये एंगल और ये एंगल कितना है हमें नहीं पता, तो अभी के लिए मैं ये एंगल को मान के चलता हूँ कि ये 4k होगा और ये 5k होगा। अब इन दोनों का रेशियो करूंगा तो 4:5 आएगा। बात समझ में आ गई मेरी, बात कहानी क्लियर हो गई। अब आ जाते काम पे, क्या करना है देखो, उन्होंने बोला है कि यहाँ पर इन दोनों का एंगल का रेशियो कितना आ रहा है 4:5। तो जो उन्होंने बोला वो मैं लिख लेता हूँ। क्या बोला कि इट इज गिवन दैट, उन्होंने क्या दिया है वो लिख लेता हूँ। इट इज गिवन दैट in a
राइट एंगल ट्रायंगल, the acute angles are in the ratio of 4:5, ठीक है, वो 4:5। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, लेट द measure of acute angles are 4K and 5K रेस्पेक्टिवली, ठीक है। इनके एंगल को 4K और 5K मान लिया है। इन राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल कितना है, 90 डिग्री है, समझा क्या। तो यहाँ पर इन राइट एंगल ट्रायंगल one of the angle is 90 डिग्री हो गया। एक एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री। अब रूल्स के अकॉर्डिंग क्या करना होता है, तीनों एंगल को ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ बताएंगे इन ट्रायंगल दिस इज 4K प्लस 5K प्लस 90, दिस तीनों को ऐड करो, कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। बाजू में रीजन लिखना है, क्या लिखना है, सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, है ना, ये लिख दिया हमने। अब क्या करोगे, देखो यहाँ पर 4K प्लस 5K कितना हो जाएगा, 9K, और यहाँ कितना है, 90 है। तो एक काम करता हूँ, इधर लिख लेता हूँ, रुको एक सेकंड के, 90 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 180। ये 9K यहीं रहेगा, ये 180 यहीं रहेगा, इसको यहाँ भेज दो तो माइनस 90 हो जाएगा। 9K देख 180 में से 90 जाएगा तो 90 हो जाएगा। K इज इक्वल टू 90 अपॉन 9 नीचे जाएगा, तो K का वैल्यू कितना आ रहा है, K का वैल्यू आ रहा है 10, है ना। 9 1 जा और 9 10 जा, ये आएगा। सो देयरफॉर अभी यहाँ पर मेजर ऑफ एंगल्स इन डिग्री आर, क्या देखो 4K कितना था अपने पास, 4K यहाँ पर 4 इंटू 10 इज इक्वल टू 40 डिग्री हो गया, है ना। हम डिग्री में लिए थे। देखो ये जो मेजर ऑफ एक्यूट एंगल्स है ना, यहाँ पर मेजर ऑफ एक्यूट एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इन डिग्री ऑफ ट्रायंगल्स इन डिग्री, हाँ, स्पेशली किस में ले रहे हैं हम, डिग्री आर, डिग्री में ले रहे हैं सब। फिर आप बोलोगे सर 4K रेडियन है क्या, तो नहीं, डिग्री में। दूसरा ये 4K यहाँ पर इतना आ गया। अब दूसरा वाला एंगल क्या है, 5K, तो 5K इज इक्वल टू 5 इंटू कितना 10, मतलब 50 डिग्री। और उसके बाद थर्ड वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो थर्ड एंगल ये क्या है, मेजर ऑफ थर्ड एंगल इज इक्वल टू कितना रहेगा यहाँ पर, 90 डिग्री, ठीक है। अब दूसरा आपको किस में लेना है, यहाँ पर मेजर ऑफ एंगल्स इन रेडियन में निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल्स इन रेडियन में निकालना है। तो देखो रेडियन में कितना है, यहाँ पर 40 डिग्री है ना, 4K इज इक्वल टू कितना, 40 डिग्री। 40 डिग्री को कैसे निकालेंगे, 40 इंटू यहाँ लिख लेंगे पाई अपॉन 180 रेडियन। तो ये कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर ये 4K इज इक्वल टू ये जाएगा और बस यहाँ पर आएगा 4 पाई अपॉन 18 रेडियन आ जाएगा। और आएगा ना यहाँ पर 2 2 जा और 2 9 जा, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई अपॉन 9 रेडियन आ जाएगा, है ना। उसके बाद दूसरा देखो 5K इज इक्वल टू कितना, 50 है ना, यानी कि 50 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। 0 0 कट गए तो ये आएगा 5 पाई अपॉन 18 रेडियन, मतलब 5K इज इक्वल टू इतना आएगा, है कि नहीं। उसके बाद वाला थर्ड वाला एंगल क्या है, यहाँ पर मेजर ऑफ थर्ड एंगल ऑलरेडी ऊपर लिखा है ना, तो डायरेक्ट लिख दिया। थर्ड एंगल कितना है, 90 डिग्री है।
तो 90 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन, तो कितना रहेगा पाई/2 रेडियन। ठीक है, ये आ गया। तो आप समझ गए यहाँ पर कितना आ रहा है, ये 2π/9 आ रहा है और ये कितना 5π/18 आ रहा है। आप चाहे तो इसको ज़रा मेजर कर सकते हो, आपका आंसर ये सब आ गए। तो फाइनल आंसर में क्या लिखना है आपको, फाइनल आंसर में लिखना है कि मेजर ऑफ एंगल्स, लिख देते हैं यहाँ पर, रुको क्या लास्ट में लिखने का, यहाँ पर लास्ट में लिखने का देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल्स, find the angles of find the angles of triangle in degree and radian. Okay, measure of angles of triangle in degree and radian are, डिग्री में कितना आ रहा था 40 डिग्री, 50 डिग्री एंड 90 डिग्री, बराबर। दूसरा उसमें आ रहा था 2π/9 रेडियन, 5π/18 रेडियन, बराबर ना। 2π/9 रेडियन, वहाँ पर 182 92 से बराबर, एंड π/2 रेडियन रेस्पेक्टिवली। इस तरह आपको लिखना होता है, आप समझ रहे हो। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर थ्योरी पार्ट है, थोड़ी लिखनी पड़ेगी, क्योंकि लिखने से आपका यहाँ पर मीनिंग बनेगा। यहाँ पर कोई ट्रायंगल का नाम मेंशन किया नहीं है, तो आपको लिखना ज़रूरी हो जाता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है देखो, द सम ऑफ टू एंगल्स इज 5π रेडियन एंड देयर डिफरेंस इज 60 डिग्री, फाइंड देयर मेजर्स इन डिग्री। ठीक है, आपको ये निकालना है। तो यहाँ पर ये मेंशन किया है कि दो एंगल का सम, यानी कि दो एंगल का एडिशन करके 5π रेडियन बता रहा है, और दो एंगल का डिफरेंस करके यानी कि सब्ट्रैक्शन करके 60 डिग्री आ रहा है। क्लियर हो गई मेरी बात। तो बोल रहा है कि वो दोनों एंगल कौन से वो बता रहा है, समझे मेरी बात। तो लेट्स से एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पर कोई एक्स एंगल होगा, वाई एंगल होगा। वो ये बोल रहा है कि इन दोनों एंगल का सम करके, सम मतलब एडिशन, एडिशन करके कितना आ रहा है 5π रेडियन आ रहा है। फिर इन दोनों एंगल का डिफरेंस कर रहा है, यानी कि इसमें और इसमें क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। माइनस करने पे कितना आ रहा है 60 डिग्री आ रहा है। तो बोल ये रहा है कि फिर ये एंगल जो है वो x कितना रहेगा और y वाला एंगल कितना रहेगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो हम अभी देखो ये जो इसमें दिया है ना, इसमें एक डिग्री में दिया है और एक रेडियन में दिया है। तो हम एक काम करते दोनों को किसी एक में रखते हैं, या तो डिग्री में रखेंगे या तो रेडियन में रखेंगे। अब रेडियन में कैलकुलेशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो एक काम करते दोनों को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। तो ये ऑलरेडी डिग्री में है, अब इसको हम क्या करेंगे डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि पाई दिया है मतलब ये रेडियन में है ना। तो क्या करेंगे, हम पहले बता देते हैं कि सिंस वी नो दैट, हमें पहले से पता है कि अगर कोई रेडियन होता है तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो π/180 यहाँ पर ऑलरेडी रेडियन में दिया है, तो आप क्या करना है डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री में कन्वर्ट कर लिया, किया नहीं है अभी, यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूला पुट किया है क्या। तो कितना दिया हमारे पास 5π रेडियन दिया है। तो देखो 5π इंटू 180/π डिग्री हो गया। पाई चले गए तो ये कितना आएगा 5π रेडियन इज इक्वल टू 18 5 90, वो बाजू में 0 है तो 0, तो इतना आ रहा है 900 डिग्री। अब ये जो x और y है ना, ये एंगल हमने कंसिडर किया है। उन्होंने वो एंगल कौन सा है बताया नहीं, उसका नाम दिया नहीं है, तो x और y हमने मान लिया है। तो हमने क्या माना है, हमने इन्हें एंगल्स माना है। और किस में मान रहे, डिग्री में मान रहे। तो मैं पहले यहाँ पर लिख देता हूँ कि लेट x एंड y be the two angles in degree, या फिर ऐसे लिख देते हैं यहाँ पर बी द मेजर ऑफ टू एंगल्स इन डिग्री। इसको हम स्पेशली किस में मान रहे हैं, डिग्री में मान रहे हैं। अब ये होने के बाद अब उन्होंने जो कंडीशन दिया, पहला कंडीशन क्या दिया है 5π रेडियन दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन
फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या दिया है, सम ऑफ टू एंगल इज 5 पाई रेडियन। तो यहां पर लिखेंगे सम ऑफ टू एंगल्स इज 5 पाई रेडियन। जो यहां पर दिया है मैंने वही लिखा। सम ऑफ टू एंगल्स मतलब दो एंगल कौन है, एक्स और वाई है, उनका सम किया, कितना आ रहा है 5 पाई रेडियन। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये रेडियन में है तो डिग्री में कितना रहेगा, इतना, तो ये हो गया 900 डिग्री। और इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लो, ठीक है। अब दूसरी बात, दूसरा क्या बता रहा है यहाँ पर, दैट डिफरेंस, यानी कि यहाँ पर डिफरेंस, दूसरा कंडीशन, तो ऐसा लिखता हूं कि अकॉर्डिंग टू द गिवन सेकेंड कंडीशन के हिसाब से उन्होंने क्या दिया है, डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स इज 60 डिग्री बोला है। तो डिफरेंस ऑफ टू एंगल मतलब दो एंगल का डिफरेंस कितना, 60, तो x माइनस वाई कितना आ रहा है 60 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया है ना। जो कंडीशन दिया है उसके हिसाब से लिख रहा हूं मैं, पहला कंडीशन सेकंड कंडीशन दिया मैंने लिख लिया। अब देखो इसमें y है और इसमें भी y है, और एक में प्लस है एक में माइनस है। तो आपको याद है हम 10th स्टैंडर्ड पढ़ रहे थे कि जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ते थे तो वहाँ पर अगर वेरिएबल सेम है और उनके अगर जो साइन है वो अलग अलग रहेगा तो हम क्या करते थे, एडिशन करते थे। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 900 है, और इक्वेशन 2 x माइनस वाई इज इक्वल टू 60 है। इन दोनों का ऐड करेंगे तो प्लस वाई माइनस वाई चले गए, x प्लस एक्स कितना 2x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 960 हो जाएगा, 960। तो यहाँ से देखो x है ये, तो क्या करेंगे 960 अपॉन 2 हो जाएगा। तो फाइनली जब उसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये x इज इक्वल टू ये 9 मतलब 2 4 जा 8 हो जाएगा, और 2 8 जा 16 मतलब ये 480 आ जाएगा। तो 480 डिग्री आया, ठीक है, ठीक है। और आपको क्या करना है, डिग्री में ही निकालना है। देखो आपको डिग्री में निकालने के लिए बोला है, रेडियन ने बोला ही नहीं है। अब ये ले जाकर किसी एक इक्वेशन में पुट करो, आप इक्वेशन 1 में पुट करो या इक्वेशन 2 में पुट करो। तो मैं क्या करता हूँ, ले जाकर देखो इसको ले जाकर इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूँ, चलेगा। तो यहाँ पर लेता हूँ, देखो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट करूंगा। तो इक्वेशन 2 क्या, इक्वेशन 2 में नहीं, इक्वेशन 1 में पुट करूंगा। क्यों पुट करूंगा पता है, यहाँ पर देखो ये माइनस वाई है, फिर माइनस वाई को वहाँ भेजो, फिर ये वाले नंबर को इधर भेजो, फिर सॉल्व करो, बड़ा झंझट मारी का काम है। एक काम करते इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, इजी पड़ जाएगा। किसी में भी पुट करो आंसर आएगा, बस फर्क इतना है कि माइनस वाई को फिर उधर भेजना पड़ेगा और ये वाले नंबर को यहाँ भेजना पड़ेगा, फिर उसके बाद सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों इतना करने का है, सिंपल करते हैं। तो देखो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, 480 है, प्लस यहाँ पर क्या है y है, इज इक्वल टू कितना है 900 है। तो y इज इक्वल टू 900, इसको यहाँ भेजो तो माइनस कितना 480। तो अब अगर 900 में से 480 जाएगा तो कितना रहेगा, यहाँ पर ये 0 है और यहाँ पर ये रहेगा 2, 8 में से 4 जाएगा तो 420 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू 420 डिग्री, ठीक है। तो दोनों एंगल कितना है, यहाँ पर वो बोला है कि आपको क्या बोला था, फाइंड देयर मेजर इन डिग्री। सो यहाँ पर बोला है कि लास्ट में बता देंगे, देयरफॉर द मेजर ऑफ टू एंगल्स इन डिग्री आर, कौन सा था एक पहला 480 डिग्री एंड 420 डिग्री रेस्पेक्टिवली, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ तक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हुआ। अभी हम बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।